जब से दिशा सालियान मामले में एक एसआईटी गठित की गई है, तब से दो प्रमुख बातों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एसआईटी बनाई गई है, उस घटना के 3 साल से भी ज़्यादा समय बीतने पर, तो ये एसआईटी क्या उपलब्ध सबूतों की ही जांच करेगी या फिर ये भी जांच करेगी कि घटना स्थल पर जो सबूत मिले थे या जुटाए गए थे उनसे किस तरह का खिलवाड़ हुआ। हमने शुरुआत में ये भी देखा था कि दिशा सालियान के पेरेंट्स इस मामले में ज़्यादा बात किए जाने को लेकर भी इच्छुक नहीं थे, बल्कि वो मीडिया पर बार बार यही आरोप लगा रहे थे कि मीडिया इस मामले को उछाल रहा है, जबकि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। तो क्या उन लोगों के बारे में भी जांच की जाएगी जो शायद दिशा सालियान के पेरेंट्स पर किसी तरीके का दबाव बना रहे थे? एक और बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि क्या ये दबाव बनाया गया था और इसी वजह से दिशा सालियान के पेरेंट्स ने इस पूरे मामले पर बात किए जाने के खिलाफ अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि बेवजह इसको उछाला जा रहा है, हम अभी दुख में हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले पर कोई ज़्यादा बात की जाए। तो आखिर फिर वो कौन शख्स है जिसने उन्हें अब कन्विंस किया इस बारे में बात करने के लिए? क्योंकि ताज़ा बयान जो मैं दिशा सालियान के पिता का सुन रहा था, इसमें उन्होंने साफ कहा है कि पहले जो जांच अधिकारी जांच कर रहे थे उन्होंने इसे एक हादसा बताया, फिर खुदकुशी कहा गया, और अब जो जांच की जा रही है उसमें मर्डर कहा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है। ज़ाहिर अभी तक कोई सबूत नहीं है तो कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि अब एसआईटी का गठन हुआ है तो ऐसे में ये सवाल बहुत प्रबल हो जाता है कि जिस वक्त जांच शुरू हुई तो क्या उस वक्त जांच को भटकाने का काम किया गया? क्या कुछ सबूत हटाए या मिटाए गए? क्या कुछ की लोग थे जो इस पूरे मामले की जांच पर नज़र रखे हुए थे? क्या परिवार पर किसी तरीके का दबाव था? क्या कुछ फ़ोन कॉल्स किए गए थे? क्या कोई पर्सनली मिलकर उन्हें कुछ बोलने कहने आया था? और अब अचानक से ये जो एसआईटी की बात आई है, इसकी पहल करने वाला कौन है? और क्या ये जो अभी पहल की जा रही है एसआईटी की, इसका कोई राजनीतिक लेना देना है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह की जब कमेटियां बनती हैं तो जाहिर है जो बड़े पदों पर आसीन नेता हैं उनका ही ये फैसला होता है, तभी एसआईटी गठित हो पाती है। तो आखिर वो कौन शख्स है जिसने इसकी पहल की? क्या वो इसका राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहता है? क्या इस तरह की एसआईटी गठित होने से किसी का राजनीतिक करियर प्रभावित हो सकता है? और क्या कोई है जो किसी का राजनीतिक करियर प्रभावित हो जाए इसलिए इस एसआईटी का गठन करता है? क्योंकि अगर ये काम होना था तो पिछले 3 सालों के दौरान हो सकता था। पिछले 3 सालों के दौरान अगर ये काम नहीं हुआ तो इसमें क्या रुकावटें थीं? वो रुकावटें किसने दूर की, क्यों दूर की, रुकावटें क्या थीं, किसने रुकावटें डाली थीं? और साथ ही ये भी कि सबूत मिटाने या हटाने का काम किस स्तर पर किया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी जो कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर जांच करने वाली है, वो किस हद तक इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाएगी। ये वो सारे सवाल हैं जो एसआईटी के गठन के साथ खड़े हो जाते हैं। एसआईटी का गठन एक बहुत अच्छी और खूबसूरत हेडलाइन बनाता है, लेकिन उस हेडलाइन के नीचे कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनमें से ज़्यादातर सवालों के जवाब इस समय किसी के पास नहीं होंगे। अब एसआईटी जब काम करना शुरू करेगी तो उसकी कोशिश पहली तो यही होगी कि जो उपलब्ध सबूत हैं उनके आधार पर जांच की जाए। जाहिर है उपलब्ध सबूतों के आधार पर जब जांच होगी तो बहुत सारे लूप होल्स भी सामने आएंगे। वो लूप होल्स ये बताने वाले होंगे कि इस पूरे मामले में सबूतों को किस तरह से हटाया, घटाया या मिटाया गया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसने किया, किसके इशारे पर किया, किस हद तक सबूत हटाए या मिटाए गए। क्या जो रिस्पॉन्सेस थे इस खबर के बाद घर के लोगों के, उसके करीबी लोगों के, वो किस तरह के थे? क्या कोई था जो इस बारे में जानता था लेकिन उससे पूछा नहीं गया? क्या कोई था जो इस बारे में जानता था जिस पर दबाव था कि इस बारे में मुंह ना खोले? ये तमाम बातें हैं। जब तक इन सारे सवालों के सही और पूरे जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये पूरी जांच अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने बार बार कहा है, एसआईटी का गठन एक बहुत बढ़िया खूबसूरत हेडलाइन तो बनाता है, लेकिन उसके साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर जाता है। अब ये मामला जो दिशा सालियान का है वो दिशा सालियान तक ही सीमित नहीं है, इसके तार सुशांत सिंह राजपूत मामले से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच हो रही है उस पर कोई असर पड़ेगा?
क्या ये एसआईटी अपने द्वारा जुटाए गए सबूतों को सीबीआई की टीम के साथ शेयर करेगी? क्या कुछ लोगों से पूछताछ होगी? और अगर वो कुछ लोगों से पूछताछ होने वाली तो वो लोग कौन होंगे? क्या जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है उन्हीं से दोबारा होगी या कुछ नए लोग भी होंगे? क्या कुछ लोग हैं जिन्हें इस मामले में अभी तक तलब नहीं किया गया और अब तलब किया जाएगा? क्योंकि जब एसआईटी गठित की जाती है तो उसके कुछ की पॉइंटर्स भी होते हैं कि एसआईटी का गठन क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या है जो अभी तक नहीं हुआ जो ये एसआईटी करेगी, और ऐसा कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें छोड़ दिया गया या यूं कहें कि छुड़वाया गया। तो जिस शख्स की तरफ से इस पूरी जांच को भटकाने का काम हुआ, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? पहले कार्रवाई होने की बात तो बाद में आती है, पहले तो सबूत जुटाए जाएं इस बात के कि क्या इस जांच को भटकाया गया, क्या कुछ ऐसे सच हैं जो मीडिया से छुपाकर रखे गए, क्या कोई था जो उस पर दबाव डाल रहा था, और अब एसआईटी में जो लोग हैं क्या उन्होंने पिछली जांच में कोई सहयोग दिया था? उस एसआईटी में क्या कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिछली जांच के दौरान इस पूरे मामले में अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है? ये तमाम सवाल हैं। जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, सिर्फ ये कह देना कि एसआईटी का गठन हो गया है अब न्याय मिल जाएगा, ये अपने आप में पूरी बात नहीं होगी, खासकर तब जबकि अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे आम जनता का सीधा लेना देना हो, उसे अगर चुनाव से कुछ समय पहले उठाया जाए तो उसका एक मकसद चुनाव भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चुनाव ही है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 साल से लोगों का बहुत इस पूरे मामले में कौतूहल रहा है जानने का कि हुआ क्या था। ये हफ्ते भर के अंदर 2 जानें चली गईं और कहा गया एक दूसरे से कनेक्टेड थे, फिर कोरोना था, लॉकडाउन था, आनन फानन में पोस्टमार्टम हुआ, और फिर मामला ये है कि आज दोनों की बॉडी तो है नहीं। तो अभी सवाल इस पर भी है कि जो उपलब्ध सबूत हैं वो हैं क्या? दोनों की बॉडी नहीं है, और उनमें से कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तो पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो तमाम जो चीज़ें हैं उनको एक से एक कड़ी जोड़कर जब देखा जाएगा तब ये सारा सच निकल कर सामने आएगा। सिर्फ इस बात से प्रसन्न हो जाना या संतोष कर लेना कि एसआईटी का गठन हो गया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, ये मुझे कुछ बात अधूरी सी लगती है। सवाल कई हैं, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे सवाल उठाए हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी अपने कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे पोस्ट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाने चाहिए। इन सवालों के लोगों के बीच में जाने से एक बात ये होगी कि लोगों को समझ में आएगा कि जांच जो है वो किन किन पहलुओं पर होती है, हो सकती है, होनी चाहिए, क्या क्या सवाल हैं, और इन सारे सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते ये पूरा सच कभी सामने नहीं आ सकता। आप कितनी भी टीम्स बना लीजिए, कितने भी लोगों को लगा दीजिए, इन सारे सवालों के सही और पूरे जवाब ढूंढने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या सोचते हैं आप इस पर? मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या समझ में आता है और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचे, तो उसे अपने वॉल पर या अपने व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा।